यहाँ देखोगे सब लोग। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट। क्या नाम है जिसका? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। लिखो कॉपी पे सब लोग। इसके पहले का जो वीडियो अपलोड किया गया यूट्यूब पर वह है लेक्चर 00 लिखा हुआ है। लेक्चर 00 का मतलब क्या हुआ निखिल? कि स्टार्टिंग भी नहीं था वह प्रीवियस ईयर का यानी कि 10th क्लास का रिवीजन था। आज समझो कि तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है। ये मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं पहले और ये फर्स्ट लेक्चर है। एक बात और बता दें तुम लोग को, जितने बच्चे बैठे हो जो यूट्यूब पे देख रहे हो सुन लो। तुम लोग नए हो तो जाहिर सी बात है कि तुम लोग लगेगा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो पढ़ाई तो अच्छा लगता है, बाद में तो पता चलेगा ही। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा नया में थोड़ा सुंदर लगना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री सही में सुंदर है, पढ़ने में तुमको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर जो है थोड़ा इसी में मेजरमेंट करना है, यानी कैलकुलेशन इसमें है। बाद में ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद जब जाएंगे सेकेंड चैप्टर पर, उसके बाद तो गेम हो जाएगा, फिर बड़ा मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर को दिल थाम के बैठ के देख लेना, उसके बाद सेकेंड चैप्टर से आसान हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो शुरू किए तो लिखें मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो सबसे पहला जो पॉइंट से पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे एंगल, कि एंगल क्या होता है। एंगल का डेफिनेशन पहले यहाँ समझना। यह एक रे है, समझ लो पहले, फिर लिखवा देंगे डेफिनेशन। यह एक रे ओ ए है और यह एक रे ओ बी है। व्हेन अ रे ओ ए व्हेन अ रे ओ बी स्टार्ट, मान लेते हैं कि ये जो मार्कर है इसका यह पॉइंट को ओ मान लो और इस पॉइंट को बी मान लो, ओ बी। ये ओ बी हुआ। ओ बी अगर एक लाइन ओ ए पर ओवरलैप कर रहा है, यह मुंह मान लेते हैं यहाँ तक है ओ बी, यह मार्कर मेरा ओ बी है। अगर एक रे ओ ए पर स्टैंड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, लाई कर रहा है, यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगा। यह क्लॉकवाइज में, देख लो, अगर यह रे ओ बी जो मेरे हाथ में मार्कर है उसको हम ओ बी कह रहे हैं, अगर रे ओ बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता तो ऐसे मूव करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलता है? घड़ी में यहाँ पे 3 बजता है ना, 3, और नीचे में क्या होता है? 6 होता है। तो घड़ी ऐसे घूमता है, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है ना। इसको बोलते हैं कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसके उल्टा घूमने को क्या बोलते हैं? अगर कोई रे ओ बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, कहाँ से चलते हुए? एक इनिशियल साइड, जो साइड फिक्स है उसको कहते हैं कौन साइड? इनिशियल साइड कहते हैं। और जो मूव कर रहा होता है उसे कहते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल साइड कहते हैं उसको। लिखना हम मौका देंगे लिखने का। अभी सुन लो मेरी बात को। जब कोई रे ओ बी एक फिक्स्ड साइड ओ ए से शुरू करते हुए मूव करने लगा, आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वह एंगल बनाता है ए ओ बी। बनाया एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ए ओ बी बनाया। मान लेते हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नाम बदलना पड़ेगा इसका, ए ओ बी डैश बनाया। क्लॉकवाइज जब कोई एंगल बनाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या कहते हैं उसको? पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोलते हैं उसको? जब कोई रे ओ बी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है तो कहते हैं पॉजिटिव एंगल फॉर्म किया, और जब क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है तो कहते हैं कि नेगेटिव एंगल फॉर्म किया। थीटा यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे थीटा माइनस थीटा लिख दिए। माइनस थीटा का मतलब यहाँ पे निगेटिव दर्शाना है। ठीक है क्या? तो थीटा यहाँ मतलब पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल। एंगल के बारे में समझ गए। जो साइड फिक्स है उसे कहते हैं इनिशियल साइड, और जो मूव कर रहा है उसे कहते हैं टर्मिनल साइड। तो ये वाला भी कौन साइड कहलाएगा? टर्मिनल साइड। बात है तो समझ गए क्या? दूसरी बात समझो कि ये तो एंगल के बारे में हो गया। एंगल जब तुम छोटे थे, 10th में थे, 9th में थे, 8th में थे, तो तुम एंगल को कई बार अपने बुक में देखे होगे कि ऐसा भी एंगल दिया होगा, कहीं पे ऐसा एंगल दिया होगा। था ऐसा एंगल? थीटा उस वक्त नहीं था, बच्चे थे तो ये जनरली 10th से थीटा वर्ड से वाकिफ़ हुए हो।
उसके पहले कभी अदा कदा यूज हुआ होगा तो हुआ होगा। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। लास्ट ईयर 10th में जब तुम थे तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। जो तुम देख रहे हो मेरा फिगर यहाँ जो डायग्राम बनाए हैं हम बोर्ड पे एंगल का, वह एंगल तुम देख रहे हो कि थीटा, वह एंगल कोई फिक्स एंगल नहीं है। अब इसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव का पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है क्या। यानी कि यह एंगल जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। कोई भी एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है जब तुम लोग 2D प्लेन जानते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन। 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, अब 11th में भी पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद पढ़ाएंगे। तो यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन है क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। बोथ लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन एंड डिनोटेड बाई कैपिटल ओ हैविंग कोऑर्डिनेट 0,0 बोल सकते हो, ताकि तुम लोग बोल सकते हो 0,0 हैविंग कोऑर्डिनेट 0,0। यह एक्स एक्सिस में यहाँ पे x लिख दिए, यह y लिख दिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि O से लेके x को, यानी कि OX इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, OX डैश लेफ्ट साइड में x डैश इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, OY इज कॉल्ड पॉजिटिव y एक्सिस एंड OY डैश इज कॉल्ड नेगेटिव y एक्सिस। ये सब बात तुमको पता है ना पहले से। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम बेसिक चीज़ से शुरू करेंगे। हम जैसा कि तुमको वीडियो में ही बोले थे नेगेटिव एक्स एक्सिस कि एकदम 0 से शुरू करेंगे। पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओ वाई डैश को क्या बोलेंगे निखिल, नेगेटिव वाई एक्सिस ओरिजिन। अब ये जो तुम फिगर देख रहे हो, जो डायग्राम दिख रहा है, यह तुम पहले से जानते हो। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम हम नया चीज़ बता दिए, यह जानते हो तुम पहले से। छूट गया है प्रैक्टिस, 3 महीना से नहीं क्लास की हो कोई भी कोरोना के कारण। अभी ये चीज़ समझ गए। अब देखना कि कोई एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहा जाता है। ये तुम्हारा 2D प्लेन हुआ और यह OX हुआ। यहाँ O से लेके मान लीजिए कि यहाँ पे OA है, एक रे OA, एक रे क्या हो गया OA, और एक रे ये हुआ OB, और ये मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना बनाया एंगल, पॉजिटिव एंगल थीटा। यह जो एंगल जो तुम देख रहे हो AOB, यह एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एंगल को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका इनिशियल साइड ओवरलैप करना चाहिए किससे, एक्स एक्सिस ना बोल के बोलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किससे, हाँ, इनिशियल साइड। कोई भी एंगल, एनी एंगल, एंगल AOB आर सेड टू बी इन their standard form if initial side is overlap with positive x axis। कोई भी एंगल AOB कहा जाता है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि उसका इनिशियल साइड, किसे कहते हैं इनिशियल, जो फिक्स है, OA फिक्स है। तो OA जो है वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि OX पर क्या करना चाहिए, ओवरलैप। अब यह एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है समझ गए एंगल का। अब समझो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है और कैसा। एंगल कब बोलते हैं, एंगल जो है वह 4 में से किसी भी एक क्वाड्रेंट में हो सकता है। जैसे कि यहाँ जो एंगल AOB दिख रहा है वह एंगल अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंगल कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट 4 होता है, तुम लोगों को पता है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, टॉप राइट वाले को। इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं घड़ी की उल्टी दिशा में, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 11th के बच्चे हो जानते भी हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है वह प्लस कॉमा प्लस होता है। सेकेंड में क्या होता है जी, x माइनस वाई प्लस माइनस कॉमा प्लस माइनस कॉमा। थर्ड में साइन कैसा होता है, माइनस कॉमा, एक्स एक्सिस माइनस हुआ, वाई भी माइनस हुआ, माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ में कैसा होता है, एक्स प्लस वाई कैसा माइनस। तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज द रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कैसे क्या बोलोगे, एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई इज सेकेंड क्वाड्रेंट, द रीजन एक्स डैश ओ वाई डैश इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड द रीजन दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। यह सब तुम जानते हो। हम बताएं कि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। यह एंगल अपने
स्टैंडर्ड फॉर्म में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 से ज़्यादा और 90 से कम। पता होना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180, हियर 270 एंड फिर अगेन 360। अगर यह ओ बी रे ओ ए से शुरू करके आगे बढ़ा, धीरे धीरे अगर यहाँ ओवरलैप कर गया 90 हो गया, आगे बढ़ा 90 से बड़ा हो गया क्या 110, 120, 180 और इधर गया तो 270 और यहाँ तक आ गया तो 360। अगर यह ओ बी एक ओ ए से शुरू करके एक चक्कर पूरा मार के वापस ओ ए पे आ जाए तो एक राउंड मार लिया, एक सर्कल बना दिया और एक पॉइंट के अलॉन्ग कितने का एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। तो यह एंगल अभी अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो कहलाएगा कि यह अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ गए क्या। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है यहाँ पे, इसलिए यह पॉजिटिव एंगल है। अगर यह एक नीचे होता है ऐसे ओ बी डैश बोल दो तो यहाँ पे थीटा जो होता वह माइनस थीटा, बट एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ बी डैश दोनों ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जहाँ पे कि ओ ए इनिशियल साइड ए ओ बी का बात करें तो ओ ए इनिशियल साइड ओ बी इज कॉल्ड इन दिस केस ए ओ बी डैश ऑल्सो एन एंगल जो कि निगेटिव एंगल है, निगेटिव फॉर्म कर रहा है, ड्यू टू टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। सिंपल बात है ना। यह निगेटिव एंगल क्यों है, क्योंकि टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज घूम रहा है। कितना सिंपल बात है। अगर कोई एंगल, सबसे पहले कोई एंगल पॉजिटिव एंगल है कि निगेटिव एंगल है यह पता करने के लिए सबसे पहले एंगल को होना पड़ेगा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं पे ऐसे खींच दिए, कहीं पे लकीर खींच दिए और बोल दिए कि बताइए किस क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, नहीं बता पाएंगे। किसी भी एंगल के बारे में कुछ बोलने के लिए कि वह निगेटिव है कि पॉजिटिव है, यह बताने के लिए सबसे पहले एंगल को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म होना पड़ेगा। एंगल में कितना रे होता है, 2 रेज। कोई रे ऐसा गया ओ ए और एक रे ऐसे ओ बी, बात कर ही चुके हो। यहाँ पे ओ ए कौन साइड कहलाता है, इनिशियल साइड। फिर से लिख दिया दोबारा, हम इनिशियल साइड कहते हैं, ओ बी को टर्मिनल साइड कहते हैं, ओ बी को। दिस इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ रोटेशन। थीटा जो है यहाँ पे अमाउंट ऑफ थीटा इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर कोई एंगल थीटा बनाया, थीटा इज कॉल्ड हियर अमाउंट ऑफ रोटेशन। और ओ जो है ना, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। व्हेन रे ओ ए and ray OB meet at a point O, then an angle formed, angle AOB, and OA and OB are called initial side and terminal side respectively, while O is called the vertex of an angle. ठीक है क्या। This angle is said to be in their standard form if the initial side overlap with the positive x-axis, then this is called in their स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव एंगल, और अगर ओ बी नेगेटिव में यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव एंगल फॉर्म हो रहा है। अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। अब बात करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है, यह कैसे पता चलेगा। माना कि एक रे ओ ए हो गया इनिशियल साइड और ये रे ओ बी यहाँ पे गया, ये थीटा बना। यहाँ पे थीटा जो है वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो यह एंगल, दिस एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ आया क्या। यहाँ देखना, एक दूसरा एंगल देखना, देख लो वीडियो में आ रहा है क्या। ये नीचे एक रे हो गया ओ ए एक रे हो गया और ओ बी एक रे हो गया, जो कि ओ बी ओ ए से चलता हुआ यहाँ तक गया। ये जो थीटा बना, जाहिर सी बात है तुम सभी समझ रहे हो कि थीटा यहाँ पे 90 से बड़ा है क्या। थीटा 90 से बड़ा है ना,
जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, इन दिस केस वी कैन से दैट एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सिंपल बात है, इन दिस केस वी कैन से दैट एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एंगल इन दिस केस एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर कोई OA से इनिशियल साइड से कोई OB, इफ रे OB स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल साइड, इफ रे OB स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल साइड एंड टेक फाइनल पोजीशन इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा ये 270 है, ये 180 है, ये 0 डिग्री था। थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? थीटा 180 से बड़ा है और 270 से, देयरफॉर थीटा इज इन या एंगल इज इन, देयरफॉर एंगल इज इन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। कोई एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वह फोर्थ क्वाड्रेंट में कब कहा जाएगा? व्हेन, सोचो जरा सब लोग, व्हेन थीटा इज मोर देन 270 डिग्री, 270 से बड़ा हो एंड लेस देन 360 डिग्री, देन वी कैन से दैट एंगल्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा अगर, जैसा कि यहाँ एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे एक हम यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से OA, ये आप अगर OA हो गया, कोई एंगल ऐसे OA ऐसे शुरू हुआ और ऐसे 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 90 का बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी तक है, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अभी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। जब 180 से ओवरलैप कर गया तो किसी भी क्वाड्रेंट में, जब 90 से किया था ओवरलैप तो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से ओवरलैप किया तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। 0 से जैसे बड़ा हुआ अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है। 90 पे किया, अब यह राइट एंगल है। 90 से बड़ा हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 180 पाया, कम, यह आपका स्ट्रेट एंगल है। उससे बड़ा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है। 270 पे ओवरलैप कर गया, अब किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। आगे बढ़ा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। थीटा अगर 270 से बड़ा हो और 270 से बड़ा हो और 360 से क्या हो, छोटा। यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 0 तो था पहले, यहीं पे कौन है 360 डिग्री भी है, 360 डिग्री भी है, बट एक राउंड मारने पे 360 होगा, एक राउंड लेने पे 360 डिग्री ये आएगा। उससे कम है ये, 270 से ज़्यादा है, तो कह सकते हैं यहाँ पे एंगल अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अभी तुम लोग क्या क्या समझे स्टार्टिंग से? सबसे पहले समझे कि एंगल क्या होता है, एंगल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे चलता है, और एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तुम 9th और 10th पढ़ के आए हो, 10th पढ़ के आए हो, तो तुम 10th तक सीख के आए थे। तुमको पता है बच्चे कि जो एंगल होता है वह कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं हम लोग? 360 डिग्री को बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे OA एक रे फिक्स रे हो गया जो कि OX पर ओवरलैप कर रहा है, OB रे अगर OA से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ एक चक्कर पूरा किया और वापस OX पे आ गया, तो कितना डिग्री हो गया ये? यह बात समझ रहे हो क्या? कोई रे OB OA से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज जो घूमने लगा तो यह पॉजिटिव एंगल बना रहा है, एक चक्कर पूरा मार लिया, कितना डिग्री बन गया? 360 बन गया। क्या थीटा इक्वल टू, है ना निखिल, आदित्य, अभिषेक, आशिक। तो यहीं तक हम लोग पढ़े हैं। हम लोग क्लास 10th में ज्योमेट्री तक हमारे एंगल का वैल्यू कहाँ तक था? 0 से लेके 360 डिग्री। और सच पूछो तो ट्रिग्नोमेट्री जो तुम पढ़े हो उसमें तुम्हारा जो एंगल थीटा था वह 0 डिग्री से लेके कहाँ तक था? वह जितना भी फॉर्मूला पढ़े हो तुम, वह 0 से लेके 90 तक, थीटा जो है 0 से लेके 90 के बीच कहीं पढ़े हो। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो तुम, तुम्हारा सिलेबस यही था ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ज्योमेट्री में तुम्हारा सिलेबस जो था वह कहाँ से कहाँ तक था? 0 से लेके 360। और 0 से लेके 360 था, तभी तो तुम नाम जानते हो सबका। तुम जानते हो कि कोई एंगल अगर थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, then angle is called zero angle. If more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle.
If theta is equal to 90 degree, it's called. If theta is more than 90, less than 180 degree, is called obtuse angle. If theta is equal to 180 degree, it is called straight angle. If theta is more than 180 degree but less than 360 degree, it's called reflex angle. And if theta is equal to 360 degree, it's called complete angle. यह नाम जानते हो क्योंकि वहाँ तक सिलेबस था, लेकिन ज्योमेट्री में था। ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा था वह 0 से लेके 90 के बीच का ही पढ़ा गया है। आज क्या सीखोगे नया? अब तुम लोग 11th में हो। आज नया क्या सीखोगे कि थीटा जो है, ज़रा देखना तो, अगर ये OA है, अगर ये रे OA है और ये मार्कर OB है, ये यहाँ शुरू किया, बताना तो कितना डिग्री हो गया अभी? अब 270, अब 360। अगर मान लेते हैं OB यहाँ तक गया था और ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है थीटा, ठीक है, सपोज दैट। फिर जैसे देखना, यह एंटी क्लॉकवाइज में गया, OB रे OA से स्टार्ट करके 30 डिग्री 30 डिग्री गया, ये 30 हुआ, आगे बढ़ा, यहाँ पे आया 90 हो गया, यहाँ पे गया तो 270, यहाँ गया तो 360, और अगर आगे मूव कर गया तो 360 प्लस 30 डिग्री। समझ में आया बात? 360 प्लस 30 डिग्री। चूँकि बोर्ड पे स्पेस कम हो गया है और जो बात हम बोले उसको हम नोट्स के रूप में लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे, ठीक है क्या? लिखो फर्स्ट, राइट, जैसे हम बोलेंगे वैसे लिखना एंगल। when a ray OA starts from the initial side, and rotates through the point O, and take final position OB, and takes final position OB, then we say that angle AOB is formed. फुल स्टॉप। लिख लिया क्या? अब तुम लोग ये फिगर बनाओगे और जो जहाँ पे हम मेंशन किए हैं वो मेंशन करोगे। फर्स्ट फिगर बना के रुक जाओगे, ज़्यादा नहीं बनाओगे, जितना बोलेंगे उतना ही। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, ये फिगर बनाए पहले, जोलू, ये तो तुम लोग कॉपी कर लिए। ये कॉपी करने के बाद नीचे आ जाओ, जैसे बोलेंगे ठीक वैसे ही करना, मेरे साथ ही पढ़ते रहो। नीचे आ जाओ, एक लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के ऐसा एरो बनाओ और एरो बना के लिखो। When the terminal side, जैसा बोलेंगे वैसा लिखोगे। When the terminal side, ये होता है टर्मिनल साइड, rotates in anti-clockwise direction, then it makes a positive angle. But when it rotates in clockwise direction, clockwise स्पेलिंग लिखने आएगा तुम लोगों को, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में,
when it rotates in clockwise direction, then it forms a negative angle. Then it forms a negative angle. फुल स्टॉप। एक लाइन फिर से छोड़ दो, जैसा हम बोलेंगे ठीक वैसा ही करना, तुम्हारा नोट्स सही बनेगा। एक लाइन फिर से छोड़ के और नीचे फिर से एक एरो बना के लिखो, जैसा बोलेंगे ठीक वैसा ही लिखना, मेरे साथ चलना, एकदम मिला के टाइम टू टाइम। नीचे लिखो एन एंगल इज सेड टू बी इन, नहीं सुनाई दिया, एन एंगल इज, ऊपर देख लो बोर्ड, सेड टू बी इन, एक एंगल कहा जाता है। एन एंगल इज सेड टू बी इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म इफ, यदि, इफ इट्स इसका, if its initial side is coincide with the positive x-axis, ठीक है, ये लिख लिए, फुल स्टॉप। इसके बाद तुम लोग जितने बच्चे देख रहे हो ठीक से यूट्यूब पे, वो क्या करो कि पॉज कर लेना थोड़ी देर में। और अब हम जो बता रहे हैं, चूँकि अभी हम लोग टर्मिनल साइड के बारे में पढ़े हैं, है ना, ये अभी टर्मिनल इनिशियल के बारे में पढ़े हैं, थीटा पॉजिटिव पढ़े हैं, थीटा नेगेटिव पढ़े हैं, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। तो अभी चूँकि हम लोग ये पढ़ लिए, तो ये ज़रा कॉपी करोगे, रुको, ये कॉपी करोगे। और अभी हम लोग क्या पढ़ें, एक क्या लाइन लिखी अभी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, तो ये कॉपी करोगे, ये और ये हो चुका कॉपी। अब ये कॉपी करो और ये कॉपी करो, फर्स्ट ये वाला और फिर ये वाला, दो कॉपी करो। तुम लोग पॉज कर लो वीडियो को और पॉज करके ये कॉपी कर लो, फिर आते हैं। क्योंकि ये तो पहले हो चुका था, ये और ये तुम कॉपी कर लिए हो, कॉपी हो गया ना, ये कॉपी कर लो, ये सब तुमको आता है, बट कॉपी कर लो। सुनो बच्चा, और ये भी उतार लेना, ये दोनों, सुनो बच्चा, ये भी उतार लो ऐसे टेढ़ा करके, उससे पता चलेगा कि यह एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पढ़ लोगे फॉर्म क्या लिखे हैं स्पेलिंग, इससे बढ़िया हम लिख देंगे FORM, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाला फिगर कॉपी करो, ये सब तुमको पता है, बट हम फिर से पता करवा दिए हैं। ये कॉपी कर लो पहले, और उसके बाद अभी लिखवाएं ना, रुको, कि क्या होता है, क्या लिखवाएं, क्या अभी क्या लिखे, देखो तो लास्ट लाइन क्या लिखे हो, नहीं, सिर्फ लिखे थे कि एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाता है यदि इनिशियल साइड ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, किसके साथ, बस यही ना। तो ये दोनों उतार लिए, ये अभी तुम लोग ये और ये कॉपी कर लो, ये दोनों कॉपी कर लिए हो, अभी तुम लोग ये और ये कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी करो तुम लोग, फिर हम आगे बात करते हैं। चूँकि तुम लोग कॉपी कर लिए ये और ये, अब एक लाइन नीचे आ जाओ, एरो बना के जो बोलेंगे वो लिखो, एक लाइन नीचे आ जाओ। अब जैसा हम बोलेंगे वैसा एरो बना के नीचे, एरो मतलब ये एरो बोलते हैं, एरो बना के लिखोगे, जो हम बोलेंगे वो लिखोगे। हम ही थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, ताकि तुमको समझ में आए। ये मिटा देना ऊपर में, गुड। लिखोगे क्या नीचे में कि इफ़, ऐसे देख लो पहले, इफ़ थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसका मतलब क्या, इफ़ थीटा इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन, देन द एंगल इज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर नीचे क्या लिखोगे इसमें, ये आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इफ़ थीटा बड़ा किससे हो,
90 से, और छोटा किससे हो, देन एंगल इन सेकेंड, बोलो बोलो क्वाड्रेंट बोलो, ताकि हम भी एनर्जेटिक रहेंगे बोलने से तुम्हारे, नहीं तो लगेगा कि फिर तुम लोग सुन रहे हो बस मूक दर्शक हो। इफ़ थीटा, बोलो क्या, हाँ क्या लिखे यहाँ पे, वेरी गुड, 180 बोलोगे तो ठीक लगेगा, 270, हाँ ठीक लगेगा ऐसे, थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बस हम बोल रहे हैं अपने मन से और तुम समझ ही नहीं रहे हो, समझ तुम भी रहे हो, है ना जी, बस अभी शर्मा रहे हो, नए हो ना अभी। अब इसका मतलब ये नहीं कि निर्लज हो जाना है पुराने होते होते। फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का स्पेलिंग में सबको आता है ना, वो लिख लो, एक में हम लिख दे रहे हैं, बाकी तो सब सेम है। तो ये वाला तुम 4 लाइन लिखो, तुम लोग जो यूट्यूब पे अपना वीडियो को पॉज करके ये 4 लाइन लिख लो। तो ये बोर्ड को हम इरेज कर दिए। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरिंग एंगल। लिखिए हेडिंग आप लोग, मेजरिंग एंगल लिखो बच्चा। देखो छोटे से बड़े हो गए, इतने 11th में चले गए, आज तक जब भी तुमसे पूछते हैं एक एंगल फॉर्म कर देंगे और तुमसे पूछेंगे बताओ कितना है इसका मेजरमेंट, क्या बोलते हो, डिग्री बोलते हो ना, क्या बोलते हो, कभी बोलोगे 30 डिग्री, कभी 60 डिग्री, जब भी बोलते हो किस में बोलते हो, डिग्री में बोलते हो। यानी कि यह एक यूनिट है मेजर करने का। और आज तुम लोग सीखोगे कि इसके अलावा भी मेजर करने का अलग अलग तरीका भी है। तुम्हारे पास 3 तरीका है, हमारे विद्वानों ने मैथ में 3 तरीका दिया है एंगल को मेजर करने का, जिसमें एक तरीका तुम बचपन से सीख के आए हो। पहला जो तरीका है उसे बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं सेक्साजेसिमल, एस लिखें यहाँ पे, सिस्टम। दूसरे को बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम, और तीसरे को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। सेक्साजेसिमल सिस्टम यह ब्रिटिश सिस्टम है, यह फ्रेंच सिस्टम है, और यह इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें ब्रिटिश सिस्टम जो है वह डिग्री मेजर जो तुम लोग करते हो, है ना, तुम लोग किसमें बताते हो एंगल को, डिग्री में। यह डिग्री मेजर यह किस सिस्टम के अधीन आता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो कि ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा जो तुम नहीं जानते हो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेड मेजर। क्या बोलते हैं, ग्रेड मेजर, फ्रेंच यानी कि फ्रांस में डेवलप हुआ होगा, और इसका नाम क्या है, सेंटिसिमल सिस्टम। और तीसरा जो कि इंटरनेशनली यूज होता है, और अब 11th के बाद तुम 90 को 90 नहीं बोल के क्या बोलोगे, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, और सिंपली π/2 बोल देते हैं। जो तुम बोले π/2 सुने होगे कभी, π/2 जो तुम बोले वह π/2 एक्चुअली रेडियन में है, ठीक है, रेडियन में है। यह तीसरा जो सिस्टम है, तीसरा जो सर्कुलर सिस्टम है, उसे हम लोग कहते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर। यह नया सीखोगे। और अब बता दें एक जानकारी की बात, पूरे 11th और 12th में तुम लोग अब एंगल को किस में बोलोगे, रेडियन में बोलोगे, डिग्री वाला बात ख़त्म। ऐसा नहीं है कि डिग्री से कोई नाता नहीं है, कई बार मन किया तो डिग्री में बोल देंगे, लेकिन ज़्यादातर अब हम लोग जनरली डिग्री, अब जो एंगल है जो हम लोग आज तक 90 डिग्री 180 डिग्री बोलते आए हैं, उसको किस में बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेडियन में। जानकारी के लिए बता दें, चूँकि 3 महीना लेट ये बैच शुरू किए हो तुम लोग, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या कहीं ना कुछ देखे होंगे, 90 डिग्री को π/2 रेडियन, जबकि 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। सिंपली पाई रेडियन को तुम्हारे बुक में ऐसा लिखा रहेगा, तो पाई का मतलब पाई रेडियन, अंडरस्टूड रहेगा। ये सी जो छोटा सा ऊपर में दिख रहा है वह हाइट रहेगा। पाई का मतलब पाई रेडियन, पाई का मतलब पाई रेडियन, π/2 लिखा रहेगा सिंपली, ये सिंपली लिखा रहेगा, मतलब समझ जाएंगे कि यह रेडियन में एंगल को बता रहा है, π/2 रेडियन, ठीक है ना।
लेकिन ये तुम सोचोगे अभी क्या बीच में अचानक से लिख दिए, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी इसलिए बोल दिए कि चूंकि 3 महीना लेट शुरू किए हो तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखे होगे तो आइडिया होगा, थोड़ा मज़ा आएगा तुम लोगों को ये सुन के कि अभी ये सब शुरू होने वाला है बहुत ही जल्दी। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो बस फर्स्ट चैप्टर ही बोरिंग है, उसके बाद तो बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो 2 ही क्लास बस झेल लो, उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्री इतना मज़ा आएगा कि बैठ के केवल ट्रिग्नोमेट्री ही बनाओगे घर पे। तो अब देखो यहाँ पे सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम, और इस ब्रिटिश सिस्टम के अधीन हम लोग एंगल को डिग्री में बात करते हैं, जो कि तुम लोग बचपन से करते आए हो। यानी कि तुम भले ही नाम नहीं जानते थे, पर यही सिस्टम के अधीन तुम आज तक मेरे को या किसी भी शिक्षक को या अपनी किताब में जो भी डिग्री में बोलते हो वो यही सिस्टम है। दूसरा सिस्टम फ्रेंच सिस्टम, जिसको ग्रेड मेजर कहते हैं, यह सिस्टम भी हम लोग सीखेंगे। आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी में यह इस सिस्टम को हटा दिया गया है, मतलब टॉपिक में हटा दिया गया है। आर.डी. शर्मा या दूसरे कोई भी और जो बुक है उसमें ये वाला अभी भी मेंशन है। तो तुम्हारे एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। सर्कुलर सिस्टम, जिसको कहते हैं क्या, इंटरनेशनल सिस्टम, और इसमें हम लोग डिग्री में भी नहीं बोलते, ग्रेड में भी नहीं बोलते, किसमें बोलते हैं, रेडियन में, जैसे पाई रेडियन, π/2 रेडियन, ये बोलेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग 1 बाई 1 सीखेंगे कि क्या होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, क्या होता है सेंटीसिमल और क्या होता है सर्कुलर सिस्टम। तीनों को डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन करने के बाद मुख्य रूप से ये वाला याद रखेंगे और ये याद रखेंगे, और पूरे 11th और 12th में यही वाला चलेगा। ठीक है क्या? तो ये अब इग्नोर करके धीरे धीरे हम लोग अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे इससे इस पे। ये बस जानने भर है, इसका बस इंट्रोडक्शन है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ताकि कभी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़े तो, या तुम्हारे एग्ज़ाम में कभी ज़रूरत पड़े तो इससे भी तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ रह जाओगे, ये जान जाओगे। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे और पूरे 2 साल इसी पे हम लोग कायम रखेंगे। ठीक है क्या? तो इसको जब तुम लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। हम फिर 1 बाई 1 बात करेंगे, पहले इस पे बात करेंगे, फिर इस पे करेंगे, और लास्ट में हम इस पे बात करेंगे। तो पॉज करके लिखो। आए, तो ये तुम 3 कॉपी कर लिए हो सब लोग। तुम लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिए हो। अब क्या होगा, आज के क्लास यहीं छोड़ देते हैं। अगले क्लास में ये 2 जो ऊपर का लिखा हुआ है, इस 2 पे चर्चा करेंगे और तीसरा पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये 3 पे चर्चा करेंगे और ये सीख जाओगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कन्वर्ट करने, आज कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको, आज भर तुम्हारे पास कोई होमवर्क नहीं है। आज बस इतना ही होमवर्क है कि जो लिखे हैं उसको याद रखो। और जो लोग पीछे 10th का भूल चुके हो, जैसे क्लास में कुछ से पूछे, कोई फॉर्मूला 10th का भूल गए, तो भूल गए होगा तुम लोग, वो सब याद कर लो, और जो आज लिखवाएं वो थोड़ा देख लो। और कल ये 3 पढ़ाने के बाद, अगले क्लास में ये 3 को पढ़ाने के बाद विस्तार से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे, और तब तुम लोग को डेली बाई डेली होमवर्क मिलेगा बनाना। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा या कुछ कहना है तो वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।